आज की आप बीती है यमुनानगर हरियाणा के रहने वाले वरुण दास की। वरुण जी ने बताया कि किस तरह उन्हें प्रतिद्वंदियों ने कई बार जान से मारने की कोशिश की, तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शक्ति के सामने कोई न टिक सका और वरुण जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसके अलावा भी वरुण जी ने एक से एक चमत्कारों की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में बताई है। तो आइए जानते हैं वरुण जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण गढ़ है। वरुण जी आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला यमुनानगर, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हूँ। वरुण जी आप अपने अनुभव बताने के लिए हमारे चैनल पर आज आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरुजी का क्या नाम है। मेरे गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है। जैसे कि आपने बताया कि आपके गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 17 अक्टूबर 2016 में ली। वरुण जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी माताजी अनंतपुर में गुरु हैं, उनसे जुड़ी हुई थी। तो मैं जब छोटा था तो उनके साथ वहाँ जाता था। तो उन्होंने ओपन हॉल में सोहम का नाम दिया था। तो मैंने तो ज़्यादा उनका सोहम मंत्र नहीं जपा, बट मुझे सोहम का नाम दिया गया था। और मेरे पिताजी जो है यमुनानगर में जंगला वाले माताजी हैं, उनसे जुड़े हुए थे। और मेरे दादाजी जो हैं वो राधा स्वामी थे, तो राधा स्वामी जी से जुड़े हुए थे। और मैं उनको सत्संग में लेके जाता था और वहाँ सत्संग भी सुनता था। इसके अलावा मैं जो पारंपरिक पूजा होती है, मंदिर जाना या गुरुद्वारे जाना, मैं गुरुद्वारे भी जाता था। मुझे गुरुद्वारे जाना अच्छा लगता था छोटे होते हुए, यही पूजा करता था बस। सर जैसे कि आपने बताया कि आप विभिन्न तरह की पूजाएं या भक्ति साधनाएं करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? आपको क्यों लगा कि अब गुरु बनाना चाहिए? भक्ति तो आप कर ही रहे थे। जैसे मेरे दादाजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, मेरी मम्मी ने ले रखी थी, मेरे पिताजी ने ले रखी थी, तो मेरा भी मन था कि मैं गुरु बनाऊं। पर किसको बनाऊं मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, मैं किसको गुरु बनाऊं। तो पहले मैं राधा स्वामी जी की तरफ भी जा रहा था। मैंने 2 सत्संग भी सुने उनके, क्योंकि 3 सत्संग सुनने होते हैं तब जाके उनकी नाम दीक्षा मिलती है। तो मैं 2 सत्संग भी सुन चुका था, क्योंकि मेरे दादाजी राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो मैं भी उस तरफ जा रहा था। मगर मेरे मामा जी 30 साल से अनंतपुर वाले गुरुजी से जुड़े हुए थे, पर टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे। तो मुझे कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक थी ज्ञान गंगा, वो लेके आई हो, क्योंकि वो सत्संग सुनते थे। तो मुझे कहते थे तू वहाँ से लेके आई हो, मुझे दी हो। पर मैं किसी कारणवश नहीं ला पाया। पर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और मैं मामा जी के घर रहने लगा। तो वो मुझे कहते थे कि मुझे हिसार बरवाला लेके चल। ये 2014 की बात है। तो मैं उनके साथ रहता था। तो शर्मा शर्मी में मैं कहा चलो जी ले चलते हैं आपको। तो उनको मैं कार में बरवाला लेके गया। तो वहाँ उन्होंने नाम दीक्षा ली। जो 30 साल से अनंतपुर से जुड़े हुए थे, उन्होंने उसी दिन वहाँ जाके वो छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर 2016 में मैं उनका सत्संग सुन रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मैंने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसमें गुरु नानक देव जी का प्रकरण चल रहा था। और 2016 अक्टूबर में मैंने उनसे नाम दीक्षा ले ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। सर जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुन के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, क्या आपको कोई लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? मुझे और मेरे परिवार वालों को बहुत लाभ मिले हैं। सबसे पहले लाभ तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिंदा खड़ा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके सामने, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की वजह से है। नहीं तो मैं आज जिंदा ना होता। जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे वो मेरे से आगे निकलना चाहते थे, तो इसलिए मुझे वो अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत परेशान करने की, मानसिक तौर से परेशान करने के लिए मुझे चाय में, पानी में स्ट्रेस की दवाई देने लग गए। उसका मुझे पता ऐसे चला कि स्मार्ट वॉच होती है आजकल, तो वो उसमें जो चेक करते हैं, स्ट्रेस चेक करते हैं, तो उनका हरा आता था और मेरा लाल आता था, पर मुझे उससे कुछ परेशानी नहीं होती थी। उन्होंने मुझे चाय में जहर भी डाल के दिया। तो इसका मुझे ऐसे पता चला, जब मेरे से बात करते थे वो, कि भाई देखो हम साइनाइड दे देंगे तेरे को, हम तेरी किडनी ऐसी जहर देंगे, तेरी दोनों किडनियाँ फेल हो जाएंगी,
तो जब वो देते थे किसी चीज़ में डाल के, तो मेरे को जैसे एक मिर्च का गुण है कि तीखा, वैसे ही जब जहर वो मैं खाया तो मेरी दोनों किडनियों में दर्द होने लग गया। तो उसके बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप ही मुझे बचा सकते हैं, और मैं जो गुरुजी नाम दीक्षा दी है, जो उन्होंने मंत्र दिया, मैं वो मंत्र जाप करने लगा और वो कुछ ही पल में मेरा दर्द ठीक हो गया। इसके अलावा मेरा भाई जिसको जॉन्डिस हो गया था, मेरे पास रिपोर्ट भी है। जॉन्डिस उसका इतना बढ़ गया था कि जो डॉक्टर चड्डा हैं यमुनानगर में, उन्होंने उसको चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया था कि चंडीगढ़ जाकर पीजीआई में दिखाइए आप। जॉन्डिस में ब्लूबिन होता है, वो 26 पहुंच गया था, जो नॉर्मली 0.1 to 1 होना चाहिए, जिससे उनके लीवर और किडनियों पे भी इफ़ेक्ट आ जाता और वो फेल हो सकते थे। इसलिए उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया और उनको पीजीआई ले जाने के लिए बोला। तब हम घबरा गए और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना का आदेश आया कि भगवान भली करेंगे। उसके बाद एक डॉक्टर मिला जो घर आके ही इलाज करने लग गया, और घर आके उनको जो ग्लूकोज चढ़ाया और दवाई लगाई, जिनसे मेरा भाई एक 15-20 दिन में ठीक हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। मेरी मदर इन लॉ को भी जो है बैकबोन में टीबी की शिकायत हो गई थी। तो यहाँ तक कि मैंने जो मेरा एक दोस्त है, उसकी मम्मी को भी ये शिकायत टीबी की प्रॉब्लम थी और उन्होंने ऑपरेशन भी कराया था, फिर भी उनकी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है वो गल गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो हम भी बहुत डर गए थे, मगर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली और वो बिल्कुल ठीक हैं आज के समय में। मैं ऑफिस में पार्टीज़ में जाता था, तो पार्टी में जो ड्रिंक करते हैं थोड़ी बहुत, मैं वो ड्रिंक भी करता था, पर गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। यहाँ आके वो हमें दिखा कि ऐसा भी हो सकता है, भगवान ऐसा भी कर सकता है। भगवान जो अंधे को आंख भी दे सकता है, कोढ़ियन को काया भी दे सकता है, भगवान के गुण हैं और ये कर सकता है भगवान। तो ये यहाँ पर आकर जो भक्ति है, सही भक्ति करने से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सेम हो गए। सर आपने कही सही भक्ति करने से थ्योरी और प्रैक्टिकल सेम हो गए। सही भक्ति विधि से आपका क्या तात्पर्य है? सही भक्ति विधि जो वेदों में लिखी है, 5 यज्ञ बताए गए हैं, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ और ध्यान यज्ञ। ये 5 यज्ञ और मंत्र जाप जो पूर्ण परमात्मा का होना चाहिए, वो मंत्र जाप करने से और 5 यज्ञ करने से हमें भक्ति का फल मिलता है। सर क्या काम करते हैं आप? आई एम अ ग्रेजुएट इन बीटेक, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। आई एम वर्किंग विद एन ऑटोमोबाइल, 2-व्हीलर ऑटोमोबाइल MNC। सर आप एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, एक इंजीनियर हैं, तो सर गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है? ऐसे भी तो हम भक्ति कर सकते हैं। मेरे दादाजी कहते थे गुरु बिना गत नहीं, गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। और कबीर जी का भी दोहा है, राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी, गुरु आगे अधीन। जब श्री राम जी आए, उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्ण जी आए, उन्होंने दुर्वासा जी को अपना गुरु बनाया। गुरु बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जब राम भगवान या कृष्ण भगवान जी पृथ्वी पर आए, उन्होंने भी इस मर्यादा का पालन किया कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वापस अपने लोक में जा सकते हैं। तो इसी तरह सभी को गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। गुरु बिना गति नहीं हो सकती, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु चुना। सर जैसे कि आपने बताया, आपने एक यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर आए और इन्होंने भी गुरु मर्यादा का पालन किया, गुरु बनाया, इसलिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी को आपने ही क्यों चुना? और भी तो बहुत सारे गुरु हैं, उनको क्यों नहीं चुना आपने? मैंने राधा स्वामी जी के भी सत्संग सुने हैं और मैं मम्मी के साथ अनंतपुर वाले गुरु जी के सत्संग सुनता था, मगर जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो उन्होंने वेद, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब सब में से प्रमाण दिखाए, जो मैंने जाके बुक में रेफ़र करे, मैंने चेक करे और उसको अंडरलाइन किया। गीता में मैंने निशान लगाए कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो क्या सही है, तो वो बिल्कुल सही पाया। तब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु नानक देव की पुस्तक जो थी भाई बाले वाली जन्म साखी, उसमें प्रमाण था कि गुरु नानक देव जी ने जो नाम दिया और वही नाम मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। तो
वो जो गुरु नानक देव जी जो नाम दीक्षा लेकर जो नाम मंत्र जाप कर कर पार हो गए, वही अगर मुझे मिल रही है तो मैं तभी पार हो पाऊंगा ना। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने गीता में, वेदों में से या और भी पुस्तकें आपने बताई, ग्रंथ बताए, तो क्या और गुरु सदग्रंथों में से नहीं बताते या संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं? नहीं, जो ग्रंथों का ज्ञान है वो और कोई नहीं बताता, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। और कबीर जी का भी दोहा है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सिर्फ सदगुरु ही 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का और 18 बोध का ज्ञान देता है, उसको खोल के दिखाता है कि क्या लिखा है उसमें, और वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पे ही खरी उतरती है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले। आपने गुरु परंपरा के बारे में भी बताया और भी बहुत कुछ बताया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? आप अपने मोबाइल में संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसमें आप सत्संग भी सुन सकते हैं और बुक भी पढ़ सकते हैं। आपको अगर बुक पढ़नी है तो वहाँ पे फ्री में बुक ऑर्डर करने का भी ऑप्शन है। टीवी पर सत्संग आता है और नीचे पीली पट्टी चलती है, इसमें मोबाइल नंबर लिखा रहता है। आप उस नंबर पे कॉल कर कर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का एड्रेस ले सकते हैं और वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। वरुण जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।